चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन रहने वाला है, तो जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आखिर प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि 14 सितंबर के हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यह शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रीय खेल खेल दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या कहा गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है। तो राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार में विधानसभा का सीट कितना है। विधानसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह जो कि कितना है, बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 243 है। यही पूछेगा बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो लोकसभा का सीट कितना है, तो यह लोकसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है, तो यह जो कि 40 सीट है। यही आप लोग का प्रश्न में पूछ दिया जाए कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो बिहार में विधान परिषद का जो कि सीट कितना है। तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो विधानसभा का सीट पूछेगा तो 243 है। और बिहार में विधान परिषद पूछ दिया जाए कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा के सीट कितना है, तो 40 सीट है। और राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो यही आप लोग को याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 16 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो यह संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो यह भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो भाग 3 में जो कि यह मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य की सीमा संवैधानिक राज्य के सीमा को संपर्क करता है। तो किस भारतीय राज्य की सीमा संवैधानिक राज्य की सीमा को संपर्क करता है। तो यह जो कि किसका करता है, तो यह उत्तर प्रदेश को करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। 8 राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। इसका ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ जो कि है, इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से मतलब झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ यह कर्क रेखा का ट्रिक है। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा? त्रिपुरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा? त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश होगा। छ से मतलब क्या हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झा से मतलब क्या हो गया? झारखंड हो गया। इसका यही 8 राज्य के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यह जो कि आप लोग और यह किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से जो कि नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा राज्य से जो कि नहीं गुजरता है। लेकिन पश्चिम बंगाल से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा 1526 ईस्वी में। और 1500 जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह 1526 जो कि 56 में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। यही आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध पूछेगा तो यह आप लोग क्या बताइएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो यह जो कि शिक्षा ये समर्था सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें रक्षा कौन से सूची में आता है? तो यह जो कि संघ सूची में आता है। रक्षा कौन से
सूची में आता है? तो यह जो कि संघ सूची में आता है। और जो कि कृषि कौन से सूची में आता है? तो यह जो कि राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में कृषि कौन सी सूची में आता है? तो यह राज्य सूची में जो कि आता है। यही जो कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो यह राज्य सूची में जो कि आता है। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है? तो यह समवर्ती सूची में आता है। जो कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। कृषि और पुलिस कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि राज्य सूची नहीं है? तो यह जो कि राज्य सूची नहीं है, तो देखिए राज्य सूची कौन से नहीं है? तो सुरक्षा राज्य सूची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची नहीं है? तो सुरक्षा जो कि राज्य सूची नहीं है। सुरक्षा जो कि एक संघ सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। लेकिन कृषि जेल और आप लोग का जो कि सिंचाई ये कौन से सूची में आता है? तो यह जो कि राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि यह राज्य सूची का विषय है, कृषि जेल और सिंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यह जो कि सुरक्षा जो कि यह संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। यह अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए था? 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें जो कि आप लोग का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और जो कि लोकसभा चुनाव के या जो कि मुख्य न्यायाधीश के लिए जो कि यह 62 साल, कितना 62 साल जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो यह जो कि लोकसभा होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम जो कि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति प्रथम जो कि भारत के कौन थे? तो यह डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह जो कि 35 वर्ष है। तो भारत के राष्ट्रपति का बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष हो। 35 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष की बात करें तो एक होता है जो कि राष्ट्रपति, क्या एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति और एक होता है राज्यपाल।
राज्यपाल। ये जो कि तीनों के लिए न्यूनतम आयु जो कि क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और जो कि और 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह जो कि कितना होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष जो होना चाहिए। जिला परिषद कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर के क्या मनाया जाता है, तो यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, किसके रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय योगा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में जो कि WTO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1900 जो कि 95 ईस्वी में जो कि WHO का जो कि स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और WHO को मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला बार बम फेंका कहाँ गया था, तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो यह हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। हिरोशिमा पर पहला बार परमाणु बम फेंका गया था। कब फेंका गया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी पर परमाणु बम जो कि पहला बार जो कि फेंका गया था। यही बात करें कि दूसरा बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो यह जो कि नासिका पर जो कि फेंका गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 ईस्वी पर जो कि फेंका गया था दूसरा बार परमाणु बम। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पर फेंका गया था, तो नासिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो यह जो कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो यह सप्ताह मंडल जो कि पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन का जो कि सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र जो कि O3 होता है। ओजोन जो कि कहाँ पाया जाता है, तो ये जो कि सप्ताह मंडल में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था, तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था, तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका के खोज जो कि किसने की, तो अमेरिका के खोज किसने की, तो यह अमेरिका के खोज जो कि कोलंबस ने अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका के खोज किसने की थी, तो यह कोलंबस ने जो कि किए थे। कब किए थे, तो ये 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका का किसने खोजा था, तो कोलंबस ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में जो कि खोजा गया था अमेरिका का।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अमेरिका के खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में जो कि किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के जो कि स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो यह आप लोग को बता दें कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 2 में, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें अभी जो कि संविधान में जो कि कितना भाग है? तो यह संविधान जब बनाया गया था उस समय कितना भाग था? तो यह उस समय कितना भाग था? तो 22 भाग था। उस समय कितना भाग था? तो यह 22 भाग था जब संविधान बनाया गया था। जो कि कब बनाया गया था? तो यह जो कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था? तो यह जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना भाग है? वर्तमान में कितना भाग है? तो वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान बनाया गया था उस समय कितना भाग था? तो यह जो कि 22 भाग था। जब संविधान जो कि बनाया गया था 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना है? तो 25 भाग है। तो भाग जो कि 25 भाग है तो भाग 2 में जो कि क्या है? तो नागरिकता संबंधित जो कि नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में क्या मिलता है? तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। यह भाग में 2 में क्या मिलता है? तो नागरिकता संबंधित का उल्लेख जो कि मिलता है। आप लोग कर बताए हैं। और अगले का जो कि भाग 3 में क्या मिलता है? तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि मिलता है। और 4 में क्या मिलता है? कि भाग 4 में क्या मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग 4 में जो कि मिलता है। भाग 3 में क्या मिलता है? तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। भाग 2 में क्या मिलता है? तो यह नागरिकता संबंधी मिलता है। नागरिकता का उल्लेख भाग जो कि 2 में मिलता है। और भाग 1 में क्या मिलता है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग का प्रश्न पूछा गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने की? तो यह जो कि वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। तो भारत के किसने खोजा? तो यह वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। तो भारत के किसने खोजा? तो ये वास्को डी गामा कब भारत के खोजे थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे? तो 1498 ईस्वी में जो कि वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो भारत के खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कोलंबस ने क्या किए थे? तो अमेरिका के खोजे थे। क्या? अमेरिका के कोलंबस ने जो कि खोजे थे। अमेरिका के खोजे थे किसने? तो कोलंबस ने अमेरिका के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अमेरिका के
कोलंबस ने, जो कि कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजे थे कोलंबस ने। यह जो कि भारत के किसने कब खोजा गया था, तो 1498 ईस्वी को भारत को खोजा गया था। किसने खोजा था, तो भारत के किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा ने, जो कि भारत को 1498 ईस्वी में खोजे थे। और कोलंबस ने अमेरिका के कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो कि किस जिला में होता है, तो जो कि किसानगंज में होता है। तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय जो कि पटना में स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है तो यह जो कि कौन सा है, तो पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय फूल है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो यह जो कि कौन है, तो यह जो कि गेंदा फूल है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो गेंदा फूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है तो बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है तो यह गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो यह हड़प्पा था। हड़प्पा जो कि भारत में सबसे पहले खोजा गया और पुराना शहर था, कौन है, तो यह जो कि हड़प्पा है। हड़प्पा को जब कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजा गया था। हड़प्पा का कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया था। और भारत में सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो यह जो कि हड़प्पा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन शब्द का अर्थकीय शब्द है, तो आयरन शब्द का जो कि अर्थ क्या होता है, तो यह जेट या कुनीर होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था, तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था,
तो यह वैदिक काल के लोगों को जो कि यह किस फसल का जो कि ज्ञात नहीं था, तो यह जो कि बताना है। तो यह तम्बाकू का जो कि ज्ञान नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो यह तम्बाकू का नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद होते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो यह जो कि आप लोग का बताना है। और जो कि सिख समूह में कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कितने? 10 गुरु थे। 10 जो कि गुरु थे, और जो कि 10 गुरु थे। और यह अंतिम गुरु कौन थे सिख धर्म के? और तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और 10वें नंबर के जो कि गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यह सिख समूह के अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के, जो कि 5वें नंबर के यह गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह, यह जो कि गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। क्या 9वें नंबर के गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। और अंतिम गुरु 10वां नंबर के गुरु या जो कि अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। ये भी आप लोग को बताना है। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो यह जो कि किस समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी आप लोग का रजिया बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम आप लोग का कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो यह मैसूर के था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के खोजे थे। कब खोजे थे? तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजे थे हड़प्पा सभ्यता के, जो कि कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे, दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे आयरन, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में खोजे थे। और किस नदी पर जो कि हड़प्पा जो कि स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग को क्या कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि आयरन
भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन जो कि भारत में कहाँ पर आए थे, तो ये आप लोग का बताना है। यह जो कि 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, यह ऑप्शन का आप लोग का आंसर करना है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे। तो यह आप लोग का जो कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के जो कि गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह किसके पूजते थे? तो पशुपति के पूजते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते पूजाई करते थे। तो यह पशुपति के पूजाई करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने किया था? तो यह बाबर ने जो कि किए थे। बाबर ने जो कि मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभित हुआ था? तो यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1764 ईस्वी में जो कि बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह मनु है। तो यह प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह पुराणों की संख्या जो कि 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पुराणों की संख्या 18 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने के खोजे थे। तो पाई के किसने खोजा था? तो आर्यभट्ट ने जो कि पाई के खोजे थे, सोने के खोजे थे। और जो कि दशमलव के किसने खोजा था? तो यह जो कि आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। और शून्य का खोज और अपलोकर पाई का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी वंश के संस्थापक थे। और इब्राहिम लोदी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक जो कि कौन थे? तो यह अंतिम लोधी वंश के अंतिम शासक जो कि थे लोधी वंश अंतिम शासक थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बहलोल लोधी वंश की स्थापना किए थे। लोधी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो यह जो कि इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम संस्थापक थे। लोधी वंश की स्थापना जो कि किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रचित्तम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर था? तो प्रचित्तम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये आप लोग का कौन है, कौन था आप लोग को बताना है। तो प्रचित्तम विश्वविद्यालय कौन सा था?
तो यह कौन सा था, तो लंदन विश्वविद्यालय था, लंदन विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था। तो मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था, तो यह 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था, तो 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनियन सेनापति से युद्ध किया था। तो यह आप लोग का बताना है 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सेनापति के साथ युद्ध किया था। तो यह सेलुकस निकेटर के साथ जो कि किए थे। तो यह सेलुकस हो जाएगा कि 1905 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कि युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है। तो यह जो कि विष्णुगुप्त के है। अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है, तो विष्णुगुप्त का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध पर कब आक्रमण किया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध पर कब आक्रमण किया, तो यह जो कि 261 ईसा पूर्व में किए थे। 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में जो कि यह अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण किया। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितने जिला है। तो बिहार में कितना जिला है, तो यह 28 जिला है, 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितना अनुमंडल है। तो बिहार में कितना अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा है प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, या जो कि जल में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से दोनों। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन जो कि डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो कि 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा उपयोग में से सभी, यह जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, तो यह गाजर में विटामिन का प्रचुर मात्रा जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो यह किस तत्व के कमी के कारण जो कि घेघा रोग होता है? तो यह आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? खासरा रोग का कारण क्या है? तो खासरा रोग का कारण क्या है? तो खासरा रोग का कारण क्या है? तो यह जो कि आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि खासरा रोग का कारण क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग का बताना है। तो चलिए यह आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यह विटामिन सी। तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो यह फीवर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो यह टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से है। यह पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो कि घट जाता है। घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आरएच फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो यह जो कि आरएच फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? तो मानव जो कि आप लोग का बताना है कि मनुष्य का की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? तो यह विटामिन जो कि डी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस विटामिन की कमी से बाल गिरता है? तो किस विटामिन की कमी से बाल जो कि गिरने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण जो कि बाल गिरने लगता है? तो विटामिन जो कि B7। विटामिन B7 के कमी के कारण जो कि बाल गिरने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी जो कि दीसापुर है। असम की राजधानी कहाँ है? तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। दीसापुर असम की राजधानी है। यही बात करें रांची किसकी राजधानी है? तो रांची जो कि यह जो कि झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। पटना किसकी राजधानी है? तो पटना जो कि किसकी
किसकी राजधानी है? तो यह जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो यह जो कि गुजरात की जो कि राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। आप लोग को याद होना चाहिए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो यह जो कि बताना है लंबाई कितना है। तो यह जो कि 2933 किलोमीटर है। 2933 किलो है। 2933 किलो है। यह जो कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो कि है 2933 किलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो यह जो कि कितना है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? तो यह 3214 किलो 3214 किलो है। इसका उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई भारत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा आप लोग का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह जो कि कितनी है? तो 6100 किलो। 6100 किलो भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल 20 में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने हैं? तो भारत का क्षेत्रफल 20 के कुल भौगोलिकता क्षेत्रफल का कितना है? तो यह 2.4% है। 2.4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की कितनी संख्या है? तो यह भारत की समुद्री तट रेखा वाली राज्य की संख्या कितनी है? तो यह 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो यह जो कि गुजरात है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है। तो यह जो कि शुक्र है। तो सौरमंडल का सौधानी ग्रह गर्म ग्रह है। तो यह जो कि शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है जो कि सुबह का तारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आप लोग का बताना है कि शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग जो कि भाग चौथा भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह जो कि 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो यह पहला में जो कि जोड़ दिया गया था, जो कि 9वां अनुसूची जो कि कब जोड़ा गया था? तो 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना अनुसूची था? तो उस समय जो कि 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो यह वर्तमान में जो कि 4 जो कि बढ़कर जो कि 12 अनुसूचियाँ हो गया है। तो पहला अनुसूची 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो यह 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। यह पहला बार में जो कि जोड़ा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को सम्मिलित कर दिया गया था? तो यह 10वां अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, जो कि भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में जो कि क्या है? तो यह जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि है संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है। दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और जो कि आप लोग का जो कि तीसरा भाग में क्या है? तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। यह जो कि तीसरा भाग में है। क्या? मौलिक अधिकार। यह जो कि तीसरा भाग में जो कि दिया गया है। यही आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? तो भाग जो कि 3 में है। चौथा भाग में क्या है? तो चौथा भाग में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि उल्लेख जो कि किया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि चौथा भाग में किया गया है। तो यह संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान पंडुकी लिखित समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडुकी समिति, संविधान में पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडुकी समिति का सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आखिर जो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है, तो भारत है एक, तो भारत है एक, तो यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यही कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह जो कि किसने कहा था? तो किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जो कि 3 नारा है कि जय हिंद, क्या जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 नारा दिए हैं कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं। और जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए हैं। जो कि दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो के नारा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।